गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपका दोस्तों मराठा साम्राज्य स्टार्ट हो चुका है और इसकी दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो देखते समय दोस्तों वीडियो को लाइक और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में से दोस्तों हाईलाइट कमेंट निकाल कर जिसकी भी कमेंट अच्छी होती है दोस्तों उस भाई को मैं फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते समय कमेंट अवश्य किया करें। दोस्तों एक बार मुझे विश्वास कीजिए, देखिए सही कमेंट करके, एक बार तुम कमेंट करके देखो। और जब मैं आपके लिए साइंस के नोट्स प्रोवाइड नहीं कराता हूँ तो दोस्तों मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप मेरा दोस्तों चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो भी वॉच मत करना। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बार प्लीज़ मेरा वीडियो देखकर उस पर कमेंट करके देखो दोस्तों। और मैं अगर दोस्तों चाहे मेरी एक कमेंट आए तो दोस्तों उस भाई को मैं ज़रूर और साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, चाहे एक ही कमेंट क्यों ना आए, पर दोस्तों कमेंट अच्छी होनी चाहिए और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? संभाजी, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या शिवाजी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? संभाजी, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ या शिवाजी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, यानी कि दोस्तों शिवाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, साहू, हरचरण दास या रामदास? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, साहू, हरचरण दास या रामदास? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शाहजी भोसले। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, शिवाजी की माता का नाम क्या था? मीराबाई, जीजाबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी के पिता का नाम, माता का नाम क्या था दोस्तों? मीराबाई, जीजाबाई, ताराबाई या रुक्मणीबाई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जीजाबाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, शिवाजी के गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तुकाराम, समर्थ रामदास, बामन पंडित या नागभट्ट? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तुकाराम, समर्थ रामदास, बामन पंडित या दोस्तों नागभट्ट? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ दास, समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव, गंगा भट्ट या हरचरण दास? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव, गंगा भट्ट या हरचरण दास? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? और ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन में, मुंबई में 1665 में, कोंकण में दोस्तों 1653 में, पुणे में 1660 में या रायगढ़ में 1674 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? मुंबई में 1665 में, कोंकण में दोस्तों 1653 में, पुणे में 1660 में या रायगढ़ में 1674 में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रायगढ़ में 1674 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? चंपानेर में, जावली में, जिंजी में या सिवनेर में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ? चंपानेर में, जावली में, जिंजी में या सिवनेर में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सिवनेर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, सॉरी दोस्तों, हाँ प्रश्न नंबर 7 ही है दोस्तों, काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया, तो उस विद्वान का आपको नाम बताना है, किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने,
श्री विश्वनाथ शर्मा, गुरु रामदास, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट या हरचरण दास। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने दोस्तों शिवाजी का राज्य से करवाया। श्री विश्वनाथ शर्मा ने, गुरु गुरु रामदास ने, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने या हरचरण दास ने। तो दोस्तों नंबर सी आपका सही आंसर होगा, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ये दोस्तों मैंने आपका करा दिया है, इससे पहले करा दिया दोस्तों। वो क्या कहते हैं दोस्तों, वो स्क्रॉल करने में गलती हो गई थी। तो प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। इनका जन्म कब हुआ और दोस्तों कब इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है 1625 1671, ऑप्शन नंबर बी है 1626 1675, ऑप्शन नंबर सी है 1627 1661, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1627 1674। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हुआ। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और ऑप्शन है दोस्तों 1625 1671, ये तो हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1626 और 1675, ऑप्शन नंबर सी है 1627 और 1661, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1627 1674। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1627 1674। यानी दोस्तों 1627 में उनका जन्म हुआ था, 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकोंडा के अधीन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बहमनी सल्तनत के अधीन, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों देवगिरी के यादवों के अधीन, या ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मुगलों के अधीन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। कब उन्होंने सर्वप्रथम प्रशासनिक कार्य का अनुभव किया, यानी कब उन्होंने प्रशासनिक कार्य किया, तो आपको बताना है दोस्तों। और किसके अधीन किया सर्वप्रथम पहली बार। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है अहमदनगर, बीजापुर व गोलकोंडा के अधीन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बहमनी सल्तनत के अधीन, ऑप्शन नंबर सी है देवगिरी के यादवों के अधीन, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मुगलों के अधीन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। काशी के प्रसिद्ध विद्वान किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। तो दोस्तों यह प्रश्न आपका 2 बार टाइप हो चुका है, तो दोस्तों यह प्रश्न मैंने बता दिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। रायगढ़, पूना, कारवाड़, पुरंदर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। और ऑप्शन है दोस्तों रायगढ़, पूना, कारवाड़, पुरंदर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, रायगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी। कृष्णदेवराय, शिवाजी, पेशवा बाजीराव या अकबर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी। कृष्णदेवराय, शिवाजी, पेशवा बाजीराव या दोस्तों अकबर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, शिवाजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता है। धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की संज्ञा क्या संज्ञा थी। अमात्य, प्रधान, मंत्री, सुमंत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की संज्ञा क्या थी। यानी दोस्तों आपको बताना, जो परराष्ट्र यानी दोस्तों जो विदेशी राज्य थे उनके जो अधिकारी मंत्री थे, उस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। अमात्य, प्रधान या मंत्री या सुमंत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सुमंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सुमंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पंडितराव, पेशवा, मंत्री या अमात्य? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? यह है दोस्तों वित्त मंत्री। और आपको बताना है इसे उस शिवाजी के शासनकाल में किस नाम से जाना जाता था? पंडितराव, पेशवा, मंत्री या अमात्य? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अमात्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? कुलकर्णी का, पटेल का, मिरासदार का या सलाहदार का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसका था दोस्तों? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, कुलकर्णी, पटेल, मिरासदार या दोस्तों सलाहदार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों आंसर होगा, पटेल। दोस्तों ये पटेल जो है पहले दोस्तों उस टाइम में वो क्या है दोस्तों, एक पदवी हुआ करती थी, बाद में से कास्ट में बदला गया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह एक पदवी थी जिसे हम पटेल कहते हैं, जो भू राजस्व का लेखा जोखा करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत श्रोणवीस अथवा चिटनेस का अर्थ क्या होता है? चिटनेस का क्या कर्तव्य था? वह आयोजन प्रबंधक था, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह वित्त मंत्री था या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत श्रोणवीस अथवा चिटनेस का क्या कर्तव्य था? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वह आयोजन प्रबंधक था। ऑप्शन नंबर बी है वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वह वित्त मंत्री था। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते हैं? बरगीर, रिसाला या सलाहदार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते हैं? बरगीर, रिसाला या सलाहदार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बरगीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? और दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, हवलदार, नायक, सरनौबत या जुमलादार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों की सबसे छोटी इकाई थी? हवलदार के अधीन, नायक के अधीन, सरनौबत के अधीन या जुमलादार के अधीन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, हवलदार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शिवाजी की पैदल सेना या मराठा पैदल सेना में सबसे निचली श्रेणी का अधिकारी कौन था? जमादार, हवलदार, जुमलादार या नायक? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पैदल सेना यानी दोस्तों मराठा पैदल सेना में सबसे निचली श्रेणी का अधिकारी कौन था? जमादार, हवलदार, जुमलादार या नायक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, नायक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। शिवाजी के मजबूत नौसेना का गठन किया था? शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? एलिफेंटा में, कोलाबा में, जंजीरा में या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? एलिफेंटा में, कोलाबा में या जंजीरा में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कोलाबा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पागा क्या था? गुरिल्ला युद्ध तकनीक, सैन्य अभियान, मराठा किसी के आसपास का क्षेत्र या नियमित सेना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पागा क्या थी? गुरिल्ला युद्ध तकनीक, सैन्य अभियान, मराठा किसी के आसपास का क्षेत्र या अनियमित सेना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, नियमित सेना। और दोस्तों ये आपको याद भी रखने हैं, ये मत सोचना कि याद नहीं रखने, वैसे ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें डायरेक्ट भी पूछा जाता है
कि शिवाजी के शासनकाल में पागा व्यवस्था क्या थी, या जो भी है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या किससे संबंधित था। तो आपको ऑप्शन में आंसर देना है नियमित सेना। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार, प्रश्न नंबर 25, शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबद्ध था न्यायिक प्रशासन से, वित्तीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, या सैन्य प्रशासन से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था न्यायिक प्रशासन से, वित्तीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, या सैन्य प्रशासन से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, सैन्य प्रशासन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बखर क्या है। विदेशी समाचार पत्र, गुप्तचरों की सूचना, इतिहास रचना के साधन, या राजकीय घोषणाएं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है सीधा कि शिवाजी के शासनकाल में बखर क्या था, या बखर किसे कहा जाता था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, विदेशी समाचार पत्र, गुप्तचरों को सूचना, या दोस्तों इतिहास रचना के साधन, या राजकीय घोषणाएं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, इतिहास रचना के साधन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, मूसाका क्या है। धार्मिक रिवाज, जागीर, घुड़सवार सैनिक, या धर्मादा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मूसाका का अर्थ क्या है। धार्मिक रिवाज, जागीर, घुड़सवार सैनिक, या धर्मदा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जागीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मूसाका शब्द का अर्थ था नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, मंदिरों को दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान, ये जन्म स्थान में दिया गया भूमि अनुदान। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। नगद वेतन में मूसा का अर्थ बताना है दोस्तों आपको, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, या फिर दोस्तों मंदिरों को दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान, या जन्म स्थान में दिया गया भूमि अनुदान। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में से हाईलाइट कमेंट वाले भाई के लिए हम दोस्तों साइंस के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़, और दोस्तों कमेंट में अपना कमेंट करते समय जो भाई कमेंट करें अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, ताकि दोस्तों उसी व्हाट्सअप नंबर पर हम आपके लिए साइंस के नोट्स प्रोवाइड करा सकें। और दोस्तों प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए एक बार, अगर जो भी भाई कमेंट करता अगर मैं और उसकी कमेंट अच्छी ना हो और उसके लिए मैं अगर साइंस के नोट्स प्रोवाइड ना कराऊं, तो दोस्तों आप बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोस्तों वॉच भी मत करना, ये मैं गारंटी देता हूँ। प्लीज़ आप एक बार विश्वास कीजिए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा वॉच करें दोस्तों, और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मूसा का शब्द का अर्थ था नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान, मंदिरों को दिया गया भूमि अनुदान, धर्मार्थ भूमि अनुदान, जन्मस्थान में दिया गया भूमि अनुदान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, सर नौबत का अर्थ था विदेश मंत्री, सेनापति, गृह मंत्री, या धर्म मंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। सर ए नौबत का अर्थ था विदेश मंत्री, सेनापति, गृह मंत्री, धर्म मंत्री। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सेनापति। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि को, मंदसौर की संधि को, ग्वालियर की संधि को, या पुरंदर की संधि को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि को, मंदसौर की संधि को, ग्वालियर की संधि को, या पुरंदर की संधि को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पुरंदर की संधि को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।